नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड के 10वीं क्लास का पहला चैप्टर ले रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी माध्यम में इसको चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट समझाने की। इसको ढंग से देखना। पहला जो पाठ है हमारा वो है भोजन और स्वास्थ्य। इससे रिलेटेड पाठ हैं ये। भोजन क्या है, भोजन क्यों करते हैं, भोजन में ऐसे घटक कौन क्या होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं पहले पार्ट में। तो जब शुरुआत ही करते हैं तो भोजन से करते हैं। तो भोजन में दो प्रकार होते हैं, एक तो संतुलित भोजन और एक होता है असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन यानी कि हम सिंपल भाषा में इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी का संतुलन, बॉडी को सही ढंग से मेंटेन करता है, वो संतुलित भोजन होता है। असंतुलित भोजन होता है कि हम भोजन तो करते हैं, अपना पेट तो भरते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी की आवश्यकता है वो उनकी पूर्ति को वो नहीं कर सकता शरीर की, वो असंतुलित भोजन कहलाता है। और पूर्ति नहीं करेगा तो उसमें कोई न कोई प्रकार का विकार या रोग होगा। हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो संतुलित भोजन की अगर परिभाषा देखी जाए तो वो है कि वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक मतलब क्या क्या होना चाहिए, हमारे शरीर के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। जैसे शरीर के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, शरीर के लिए वसा आवश्यक होती हैं, कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होता है, विटामिन आवश्यक होता है, खनिज लवण आवश्यक होते हैं, रेशे आवश्यक होते हैं। ये घटक होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। तो ये उचित मात्रा में और उचित अनुपात में उपस्थित हो तो वो कहलाता है संतुलित भोजन। यानी इन घटकों की जो मात्रा है वो मात्रा अगर सही रूप से उपस्थित हो तो हमारी जो संतुलित भोजन है। अगर ये घटक उपस्थित नहीं हो, मान लीजिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मान लो इनमें से कोई भी घटक की कोई कमी हो सकती है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार भोजन किया उसमें एक घटक उपस्थित है, अनुपस्थित हैं तो हमें कोई रोग, ऐसा नहीं। लंबे समय तक, मान लीजिए हम इसी लंबे पीरियड के साथ, जैसे असंतुलित भोजन है तो इसमें लिखा है लंबे समय तक, यानी लंबे समय तक पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो वो असंतुलित भोजन कहलाता है। लंबे समय तक उसमें अगर मान लो ये कंडीशन होती है, लंबे समय तक पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो वो असंतुलित भोजन कहलाता है। हो सकता है लंबे समय तक प्रोटीन कमी हो तो उससे प्रोटीन विकार होगा, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट कमी हो तो कार्बोहाइड्रेट विकार होगा, हो सकता है विटामिन कमी हो तो विटामिन विकार होगा। ये लंबे समय तक अगर मान लीजिए ऐसा हो गया तो जैसे मान लीजिए प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या काम करता है, हमारी बॉडी को निर्माण करता है, कोशिकाओं वृद्धि करता है, जिससे हमारी बॉडी का निर्माण होता है, हमारी ग्रोथ होती है। वसा क्या काम करती है, वसा में मतलब ये उचित मात्रा में हमारे क्या होती है, ये जमा हो जाती है शरीर में, जिससे शरीर में जब आवश्यकता पड़ती है तो ये ऊर्जा देती रहती है, अन्य घटकों की पूर्ति करती रहती है। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ये मतलब शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन और खनिज लवण क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। बॉडी क्या बढ़ाते हैं, ये इम्यूनिटी, हमारे रोगों को लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं। रेशे क्या काम करते हैं, शरीर की ग्रोथ में, जैसे वो इम्यूनिटी पावर दोनों में काम करते हैं। तो ये हैं, अगर इन घटकों की मात्रा लंबे समय तक अब्सेंट हो तो कोई न कोई घटक हो सकता है। कैसे, ये हम कह सकते हैं सिंपल कि जैसे मान लीजिए ये हैं कि लंबे समय तक मान लीजिए इस प्रकार का भोजन जिसमें ये घटक जिसमें प्रोटीन नहीं हो, लंबे समय तक ना, जिसमें प्रोटीन नहीं हो, कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, वसा नहीं हो, विटामिन खनिज, ये लंबे समय तक अगर हम अन्य भोजन को लेते हैं तो हमें क्या होती है, कहीं ना कहीं कोई विसंगति या कोई रोग हो सकता है। जिसे हम कहते हैं कुपोषण। देखो, लंबे समय तक असंतुलित भोजन ग्रहण करने से उत्पन्न हुई विसंगति या रोग को क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। कुपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार कहा गया है कि अगर मान लीजिए लंबे समय तक भोजन में विटामिन की कमी हो तो उसे विटामिन कुपोषण कहते हैं। लंबे समय तक भोजन में प्रोटीन कमी हो तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। लंबे समय तक भोजन में खनिज लवणों कमी हो तो उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। ठीक है ना, कि भाई इनमें किसकी कमी हो सकती है, लंबे समय तक आप भोजन कर रहे हो तो क्या अनुपस्थित हो सकता है, और उसके आधार पर इनके क्या हैं, ये प्रकार हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन हैं और खनिज लवण हैं। देखिए, जैसे विटामिन लिया हमने पहले टॉपिक कि लंबे समय तक भोजन, मान लीजिए विटामिन की कमी है, क्या कमी है,
उसे विटामिन कुपोषण कहते हैं, फिर उसे क्या कहेंगे, विटामिन कुपोषण कहेंगे। ठीक है। अब विटामिन क्या है, विटामिन जो हैं वो कार्बनिक यौगिक क्या है, विटामिन क्या है, विटामिन है वो कार्बनिक यौगिक हैं, ध्यान करना। विटामिन क्या है, वो कार्बनिक यौगिक हैं, है ना, ये ध्यान रखना, कार्बनिक यौगिक हैं विटामिन। विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक हैं। क्या करते हैं, शरीर की सामान्य वृद्धि करते हैं और रक्षात्मक का कार्य करते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। किसका कार्य करते हैं, ये रक्षात्मक का, इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, है ना, रोगों से रक्षा करते हैं, रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और विटामिन के मुख्य रूप से आपके प्रकार दे रखे हैं। विटामिन ए है, B1 का अलग टाइप होता है, 11 है, लेकिन आपके कोर्स में B1, B2, B3 है। ठीक है। और विटामिन सी है, और विटामिन क्या है, डी है, विटामिन डी, ये प्रकार है विटामिन का, ध्यान रखना। ठीक है, ये विटामिन के प्रकार हैं। तो अगर हम विटामिन के प्रकार हैं स्टेप बाय स्टेप अगर बात करते हैं, तो जो पहला प्रकार है वो क्या है, विटामिन ए। क्या है पहला प्रकार, विटामिन ए है। ये विटामिन ए जो होता है वो उसको मतलब इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है इसका, रेटिनॉल होता है। और इससे जो रोग होता है वो रतौंधी होता है। क्या रोग होता है, आपको इसमें वैज्ञानिक नाम और रोग विशेष रूप में याद रखना है। रतौंधी होता है। रतौंधी का मतलब क्या होता है कि जिनको रात में दिखाई नहीं देता, मतलब दिन में तो दिखाई देता लेकिन जैसे अंधेरा होता है अंधेरे में दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं रतौंधी रोग। क्या कहते हैं उसे, रतौंधी रोग कहते हैं। अब विटामिन ए जो होता है वो मतलब कह सकते हैं किस स्रोत में पाया जाता है, किस भाई क्या खाएं तो विटामिन ए की कमी नहीं हो। तो अधिकतर जो पीले फल होते हैं, पीले येलो जो फ्रूट होते हैं, अधिकतर जो येलो फ्रूट होते हैं, जो पीले फल होते हैं, उन पीले फलों में विटामिन ए होता है। पीले फलों में कैसे हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए आम हैं, ठीक है ना, अमरूद हैं, ये पीले फल हैं, आम हैं, अमरूद हैं, ठीक है, पपीता हैं, ये पीले फल हैं, आम, अमरूद है, पपीता है। ठीक है। इसके साथ साथ नारंगी हैं, गाजर हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें विटामिन ए पाया जाता है। इनमें विटामिन क्या पाया जाता है, ए पाया जाता है। इनसे विटामिन ए की पूर्ति हो सकती है। अगला देखते हैं दूसरा कौन सा प्रकार है, विटामिन B1 है। विटामिन क्या है, अब देखो B1 का विज्ञान नाम है थायमिन। इससे रोग होता है बेरी। अब मान लीजिए कहीं कोई ऐसा कंपटीशन एग्जाम में हो सकता है, वहाँ पूछा जाए विटामिन बी की कमी से, तो विटामिन बी कहा जाए तो भी B1 है, और B1 कहा जाए तो भी बी है, ध्यान करना। ठीक है ना। ये विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। ए की कमी से रतौंधी होता है, और बी की कमी से बेरी। वैसे टोटल विटामिन है ना ये 11 होते हैं। कितने होते हैं टोटल विटामिन, 11 होते हैं। बी के टाइप 11 विटामिन होते हैं बी के टाइप। B1 हो सकता 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 12 है, 15 है, 17 है, ऐसे। बेरी रोग होता है क्या है, बेरी रोग में क्या होता है, ये हार्ट से रिलेटेड होता है। ये हृदय की जो धड़कन होती है, वो हृदय की धड़कन कमज़ोर होने लग जाती है, और इसमें मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से लकवा मार जाता है। क्या मार जाता है, एक तरह से लकवा मार जाता है। बेरी को सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि चल नहीं सकता, यानी लकवा हो जाता है, चल नहीं सकता। तो इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं हम चल नहीं सकता। बेरी रोग होता है, इसमें आदमी चल नहीं सकता, लकवा हो जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ इसकी जो नर्वस सिस्टम होता है भाई, जो भाई लकवा होगा तो क्या होगा, तंत्रिका होगी, तंत्रिका क्या हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। क्या हो जाती है, तंत्रिका क्या हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। अगर बेरी रोग, इसका हम रोग नहीं हो, इसकी कमी नहीं हो, तो अधिकतर इसकी कमी नहीं होती। इसकी कमी लिए हम क्या करते हैं, जो मुख्य ज़रूरत क्या है कि अधिकतर जो छिलके वाली दाल होती है, छिलका होता है जिनके ऊपर, जैसे मूंग है, तो छिलके वाली जो दाल होती हैं, वो छिलके वाली दाल को अधिसेवन करने से विटामिन B1 की पूर्ति होती है, छिलके वाले दालों की। इसके साथ साथ और क्या क्या विटामिन बी हो गया, जैसे मैंने लिखा इसमें मूंगफली हैं, आलू हैं, इससे भी विटामिन B1 की पूर्ति होती है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, विटामिन B2। अगला क्या है, विटामिन B2 है। विटामिन B1 को क्या कहा, थायमिन। क्या कहा, थायमिन का। विटामिन B2 क्या कहा, राइबोफ्लेविन। क्या कहा, राइबोफ्लेविन का, है ना। राइबोफ्लेविन से जो रोग होता है उसी नाम से है राइबोफ्लेविनोसिस होता है। ये सिंबल कह सकते हैं, स्किन से संबंधित है, स्किन को सुरक्षा करता है, स्किन को क्या करता है, ये शेप रखता है, सुरक्षा करता है स्किन को, विटामिन B2। तो अगर ये रोग होगा तो जो स्किन की जो त्वचा होगी वो त्वचा फटने लग जाएगी ना, त्वचा फट जाती है ना, कई बार जब हम कहते हैं सर्दियों से, तो उस त्वचा फटेगी, तो उसे त्वचा फटेगी, उसको कहते हैं कोलोसिस रोग। कौन सा रोग कहते हैं, कोलोसिस रोग कहते हैं त्वचा फटने को। ठीक है ना, कौन सा रोग कहते हैं इसको, कोलोसिस रोग कहते हैं त्वचा फटने को। ठीक है, त्वचा फटने और साथ साथ में इसकी मेमोरी पावर भी कम हो
है ना। आँखों और जीभ जो होता है उस पर भी दाने हो जाते हैं। आँखें जो होती है, आई हमारी होती है आँखें, और हमारी जो जीभियाँ होती है, जीभ होती है, उस पर भी क्या होते हैं, लाल दाने होने लग, लाल दाने हो जाते हैं, ठीक है ना। उसमें भी क्या होते हैं, लाल दाने होने लग जाते हैं, ये होती है। तो विटामिन ये जो B2 होता है, इसकी हम पूर्ति, इसको कहीं भी कहीं इसको जीविका है, इसको क्या कहा है, जीविका है, जेड है एकदम, जीविका है। तो इसकी पूर्ति किससे हो सकती है, इसकी पूर्ति देखो हो सकती है अंडा है, ठीक है, दूध हैं, हरी सब्जियां हैं, इनसे इनकी पूर्ति होती है, इनसे इनकी क्या होती है, इनकी पूर्ति होती है। अगला विटामिन कौन सा है, अगला विटामिन है B3। कौन सा विटामिन अगला, B3 है। B3 को क्या कहते हैं, B3 को कहते हैं नियासिन। क्या कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं। नियासिन है ना, B3 को नियासिन कहा जाता है, ठीक है। नियासिन जो होता है वो, उससे रोग कौन सा होता है, उससे जो रोग होता है वो होता है पेलाग्रा रोग। कौन सा होता है, पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा रोग में क्या होती है, इसमें जैसे फटना लिखा, तो इसमें क्या होती है, जीभ और त्वचा पर क्या होती है, पपड़ी जम जाती है। जीभ त्वचा क्या होती है, पपड़ी जम जाती है। इसे मतलब चर्म रोग से रिलेटेड भी कह सकते हैं सर। हाँ, हाथ पैर सुन्न भी हो जाते हैं, ये पपड़ी जम जाती है ना, ऐसे होता है ये। अधिक शुगर की मात्रा होती है, उनसे पूर्ति हो जाती है। जैसे गन्ना है, चुकंदर है, गन्ना है ना, इनसे इनकी पूर्ति होती है। शुगर कैन, गन्ना है, चुकंदर हैं, इनसे इनकी पूर्ति होती है। साथ में देखो दूध हैं, अंडा है, मछली हैं, टमाटर हैं, गाजर हैं, और साबुत अनाज, सीधा मतलब साबुत अनाज हम खाते हैं ना, भिगो के, मान चना है वगैरह है, तो इनसे भी इनकी क्या हो सकती है, इनकी पूर्ति हो सकती है। विटामिन किसकी, विटामिन B3 की, ध्यान करें, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं तो विटामिन कौन सा, अगला विटामिन कौन सा है, C है। अगला विटामिन कौन सा है, C है। C को कहते हैं एस्कोर्बिक अम्ल कहा जाता है। इससे रोग कौन सा होता है, इससे रोग स्कर्वी होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। स्कर्वी रोग क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। मसूड़ों में क्या आती है, इसमें सूजन आ जाती है। सूजन के साथ साथ इसमें क्या होता है, खून आने लग जाता है। क्या होता है इसमें, खून आने, और घाव भी हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, उसमें घाव भी हो जाते हैं मसूड़ों में, ठीक है। साथ साथ में क्या होता है, तो त्वचा पर चकते हो, त्वचा पर क्या हो जाता है, चकते हो जाते हैं। तो इससे ये विटामिन C की कमी से, विटामिन क्या होता है, किसी कमी से होता है, C की कमी से होता है। तो ये C के इस अधिकतर ये जो खट्टे फल होते हैं, अधिकतर विटामिन C किसमें होता है, अधिकतर जो होते हैं खट्टे फलों में, किसमें होता है, खट्टे फलों में होता है विटामिन C। इसकी मात्रा पूर्ति हो जाती है। जैसे खट्टे फल कौन कौन से कह सकते हैं हम, जैसे आंवला है, आंवला है लिखा है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है, मौसमी है, ये खट्टे फल होते हैं, इनसे होते हैं। अंकुरित अनाज होता है ना, अंकुरित अनाज से भी है ना, इसकी विटामिन C की पूर्ति होती है। अंकुरित, साथ साथ में क्या होता है, अंकुरित अनाज से भी विटामिन C की पूर्ति होती है, ध्यान रखना। ये चीज़ हो गई विटामिन C। अंत में लास्ट वाला देखते हैं हम विटामिन D की। कौन सा देखते हैं, विटामिन D देखते हैं। विटामिन D जो होता है उसको कहते हैं कैल्सीफेरोल। क्या कहते हैं उसको, कैल्सीफेरोल कहते हैं। इससे रोग जो होता है वो रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। रिकेट्स रोग को सामान्य भाषा में कहा जाता है सूखा रोग। क्या, कौन सा कहा जाता है, सूखा रोग। बच्चा मतलब कमज़ोर हो जाता है, सूखा रोग कहा जाता है, ठीक है ना। सूखा रोग यानी कि इसका क्या होता है, रिकेट्स में क्या होता है कि इनमें जो बोन होती है, हमारी हड्डियाँ होती है, वो कमज़ोर होती है, कमज़ोर हो जाती है, पैर टेढ़े होने लग जाते हैं, पैर क्या होता है। और इस रोग को कहते हैं ओस्टियोमलेशिया रोग। कौन सा रोग कहते हैं, ओस्टियोमलेशिया रोग कहते हैं। इस रोग का ध्यान करना है ना। ओस्टियोमलेशिया हड्डियाँ क्या होती है, कम होने लग जाती है। ये जो पूर्ति होती है, अधिकतर जो हमारा सनलाइट होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, इससे हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ये विटामिन D का बनने लग जाती है। साथ में दूध हैं, अंडा हैं, इनसे भी विटामिन D की पूर्ति होती है। तो आज का जो ये टॉपिक था हमारा भोजन के प्रकार दो कौन कौन से, संतुलित और असंतुलित भोजन था। असंतुलित और असंतुलित भोजन से जो रोग होते हैं, उस रोग का एक आज को पोषण रोग एक पार्ट लिया था, विटामिन A, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगला लेंगे हम, प्रोटीन से संबंधित लेंगे। धन्यवाद।